वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथमेटिक्स में वेक्टर सब स्पेस के क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सो दैट द सेट कैपिटल W ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस V3R ऑफ द फॉर्म x + 2y, y, ये y लिखा गया है, फिलहाल लिख लीजिए साफ सुथरा, y माइनस x + 3y where x and y belong to set of real number is a vector subspace of V3R। तो आपको इस क्वेश्चन में वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है, ठीक है। जबकि कैपिटल V3R एक वेक्टर स्पेस है, V3R एक वेक्टर स्पेस है जिसके एलिमेंट 3 क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो ये जो सेट दिया है उसी का एक सबसेट है जिसके एलिमेंट 3 क्वाड्रेंट में हैं, लेकिन इसमें कुछ विशेष कंडीशंस के रूप में इसके एलिमेंट एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं। देखिए पहला क्वाड्रेंट आपका बन रहा है x + 2y, दूसरा क्वाड्रेंट सिर्फ y है, तीसरा क्वाड्रेंट है -x + 3y, जहाँ पे x एंड y ये क्या है, x एंड y बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्लियर लिख लीजिए कि कैपिटल W हमारा सबसेट भी आप V3R है क्या। दूसरी बात ये लिख लीजिएगा कि फील्ड यहाँ पे क्या है, तो फील्ड हमारा यहाँ पे कैपिटल R है, ठीक है, कैपिटल R सेट ऑफ रियल नंबर। ये सारे बातें लिखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे इसको हल करने के लिए कि सब स्पेस कैसे बनता है। लिखिए गिवन ए सबसेट कैपिटल W, इसका एलिमेंट पड़ रहा है आपका x + 2y, y, -x + 3y, ठीक है। ये इस तरह के जितने भी क्वाड्रेंट के एलिमेंट्स रहेंगे वो सब कैपिटल W के एलिमेंट माने जाएंगे। वेयर x एंड y बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया है, एक सबसेट कैपिटल W दे रहा है ऑफ किसका सबसेट है, वेक्टर स्पेस V3R का है, ऑफ वेक्टर स्पेस V3R। तो वेक्टर स्पेस V3R का एक एलिमेंट है कैपिटल W जिसके एलिमेंट्स हैं x + 2y, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कैपिटल W कंसिडर कर लिया है जो कि सबसेट है वेक्टर स्पेस V3R का, और ये V3R में R जो आप लोग देख रहे हैं ये एक फील्ड है, ठीक है ना। R यहाँ पर हमारा फील्ड है, तो फील्ड भी क्लियर हो जा रहा है। लिखिए एंड फील्ड इज कैपिटल R, ओके, फील्ड कैपिटल R है और सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V3R का कैपिटल W है जिसके एलिमेंट पड़ रहे हैं x + 2y, y -x + 3y। तो देखिए इसमें जो सबसेट क्लियर हो जा रहा है वेक्टर स्पेस का, V3R का सबसेट क्लियर हो जा रहा है कैपिटल W, फील्ड क्लियर हो जा रहा है, लेकिन एक बात अभी भी क्लियर नहीं है। वो बात ये कि वो विशेष कंडीशन क्या है जिससे हमको कैपिटल W का एलिमेंट क्लियर करना है, ठीक ना। तो वो विशेष कंडीशन आपका एलिमेंट में ही दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका दो रियल नंबर आप लिए x और y, ठीक है। तो फर्स्ट + 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा है, ओनली सेकेंड क्वाड्रेंट बना रहा है, एंड फर्स्ट का -+3 टाइम्स ऑफ सेकेंड का थर्ड क्वाड्रेंट इसका बन रहा है, ठीक ना। तो यही इसका एक विशेष कंडीशन है, कंडीशन ये इसमें छिपा हुआ है, इसको पहचानने की कोशिश करिए। तो यही जो क्वाड्रेंट जिस तरीके से ये दे रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट जिस तरीके से दे रहा है, यही इसका एक विशेष कंडीशन है, ठीक ना। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप आगे वेक्टर सब स्पेस के कंडीशंस प्रूव करेंगे, जो कि होता है x α + y β को हमको कैपिटल W का एलिमेंट प्रूव करना रहता है, और उसके बाद कैपिटल W एक सब स्पेस बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको यही बात प्रूव भी करना है कि ये सब स्पेस है, ध्यान दीजिए इस बात को। तो इसके लिए 2 एलिमेंट आप कंसिडर कर लीजिए, पहले कैपिटल W के, इफ कैपिटल अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू कैपिटल W
इट इज इम्प्लाइज दैट। देखिए कैपिटल डब्ल्यू का अगर अल्फा एंड बीटा दो एलिमेंट आप कंसिडर करते हैं तो निश्चित रूप से ये एलिमेंट इसी रूप में लिखे जाएंगे जिस रूप में कैपिटल डब्ल्यू के एलिमेंट है, ठीक है। दो स्केलर्स हो जाएंगे एक्स एंड वाई। तो अल्फा के लिए आप फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में मान लीजिएगा और बीटा के लिए सेकंड सबस्क्रिप्ट में मान लीजिएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2 टाइम्स y1 फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगा अल्फा का, फिर y1 सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा, फिर x1 प्लस 3 टाइम्स y1 थर्ड क्वाड्रेंट पड़ेगा अल्फा के लिए, ठीक है। इसी तरह बीटा वाला कंसीडर करिएगा, तो बीटा कंसीडर करेंगे तो ये x2 प्लस 2 टाइम्स y2 हो जाएगा, फिर y2 हो जाएगा, फिर x2 प्लस 3 टाइम्स y2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अल्फा एंड बीटा दो एलिमेंट आप कैपिटल W के लिख पाएंगे। तो इस बात को यहाँ पे लिख दीजिएगा, अल्फा आपका पड़ेगा x1 प्लस 2 टाइम्स y1 कॉमा y1 कॉमा माइनस x1 प्लस 3 टाइम्स y1, ये क्वाड्रेंट रहेगा आपका अल्फा का। एंड बीटा आप सेकंड सबस्क्रिप्ट में मानिएगा, तो बीटा का एलिमेंट आपका पड़ जाएगा x2 प्लस 2 टाइम्स y2 कॉमा y2 कॉमा माइनस x2 प्लस 3 टाइम्स y2, ठीक है। तो बीटा एंड अल्फा को हम लोग अच्छी तरह डिफाइन कर पाएंगे किससे, जो कंडीशन कैपिटल W का दे रहा है उससे, ठीक है। दो एलिमेंट माने हैं तो दो सबस्क्रिप्ट में मान लीजिए बस, और कुछ उसमें परेशान होने की बहुत समस्या नहीं है, ठीक। पहले में 1 1 दिखा दीजिएगा अल्फा के लिए और दूसरे में सेकंड दिखाइएगा बीटा के लिए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा अल्फा और बीटा का सिचुएशंस। x1 प्लस 2 टाइम्स 1 एंड कामा y1 कॉमा माइनस x1 प्लस 3 टाइम्स y1, अल्फा का एलिमेंट मिलेगा और बीटा का आपका एलिमेंट मिलेगा x2 प्लस 2 टाइम्स y2 कॉमा y2 कॉमा माइनस x2 प्लस 3 टाइम्स y2, ठीक है। तो इस तरह हम दो एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल W के। इसके बाद आप दो स्केलर भी टेकन करेंगे, दो स्केलर रहेंगे आपका रियल नंबर से। देखिए यहाँ पे x में केस चल रहा है तो x में न मानिएगा, स्मॉल a एंड b में हम लोग डिफर कर सकते हैं मान करके, तो a एंड b मान लीजिएगा, a एंड b बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। इट इज इम्प्लाइज दैट a एंड b आर टू स्केलर्स, ये दो स्केलर्स हो जाएंगे, टू स्केलर्स हो जाएंगे, ठीक है, जो कि ए एंड बी में डिनोट किए जा रहे हैं यहाँ पे। अब आपको ए अल्फ़ा एंड बी बीटा कंसीडर करना है, उसका मान कैलकुलेट करना है। मीन्स कैपिटल W का आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कैपिटल W का एलिमेंट है, ठीक ना। तो देखिए किस तरह होता है कि नहीं। देन ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, इसका मान निकालिए। तो ए तो अपनी जगह है, अल्फ़ा का मान आप लिख देंगे जो बहुत लॉन्ग क्वाड्रेंट में दे रहा है, लेकिन सब स्क्रिप्ट फर्स्ट में है। तो ये आ जाएगा x1 प्लस 2 टाइम्स y1 कॉमा y1 कॉमा माइनस x1 प्लस 3 टाइम्स y1, ठीक है। देखिए अल्फ़ा का मान क्या रखा गया, x1 प्लस 2 टाइम्स y1 कॉमा y1 कॉमा माइनस x1 प्लस 3 टाइम्स y1, ठीक है। इसी तरह बीटा का मान आप रख दीजिएगा, लेकिन उसके पहले स्केलर b है तो b लिखिएगा, और बीटा का मान है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये है x2 प्लस 2 टाइम्स y2 कॉमा फिर y2 लिखा गया है कॉमा माइनस x2 प्लस 3 टाइम्स y2, ठीक है। तो बीटा का मान हम लोग रख रहे हैं x2 प्लस 2 टाइम्स y2 कॉमा y2 कॉमा माइनस x2 प्लस 3 टाइम्स y2। तो इतना रखने के बाद आप ए से पूरे में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड y2 है एंड थर्ड माइनस x2 प्लस 3 टाइम्स y2 है। तो आप ए एंड बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे क्वाड्रेंट में, मल्टीप्लाई करने के बाद ही इसको ऐड कर सकते हैं। तो लिखिए a टाइम्स x1 प्लस 2 टाइम्स a y1 कॉमा
फिर a टाइम्स y1 कॉमा माइनस a टाइम्स x1 प्लस 3ay1। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा। बस a से मल्टीप्लाई किया गया है सारे क्वाड्रेंट में, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ax1 प्लस 2 टाइम्स ay1 मिलेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो a टाइम्स y1 मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ax1 प्लस 3 टाइम्स ay1 मिलेगा। ठीक है ना, प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx2 प्लस 2 टाइम्स by2 मिलेगा, कॉमा by2 मिलेगा, कॉमा माइनस b टाइम्स x2 प्लस 3by2 मिलेगा। ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट में आप कंसीडर कर लीजिएगा, फर्स्ट को फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकंड को सेकंड ब्रैकेट में। हम लोग a से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और b से मल्टीप्लाई किए हैं प्रत्येक क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में। ठीक है, तो इस दो सेट मिल रहे हैं आपको 3-3 क्वाड्रेंट के, एक ये पहला सेट हो गया और एक ये दूसरा सेट हो गया। ठीक है ना, आप इसमें आपको करना ये है कि दो सेट के 3-3 क्वाड्रेंट के दो सेट हैं तो इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने का नियम जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड के साथ ऐड हो जाएगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट आपका थर्ड के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह ऐड होता है, ax1 प्लस 2 टाइम्स ay1 प्लस ये रहेगा bx2 प्लस 2 टाइम्स by2। ठीक है, इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट मानेंगे। देखिए ज़रा तो ध्यान से, ax1 प्लस 2ay1 इतना पहले क्वाड्रेंट का हो गया, प्लस इसका पहला क्वाड्रेंट पड़ रहा है b टाइम्स x2 प्लस 2 टाइम्स by2। ठीक है ना, तो ये और ये दोनों हम लोग जोड़ लिए तो इतना लॉन्ग समेशन आ रहा है। ठीक है ना, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका रहेगा a टाइम्स y1 प्लस b टाइम्स y2। ओके, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पड़ेगा ये पूरा क्वांटिटी माइनस ax1 प्लस 3ay1 प्लस, देखिए ये पूरा, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड का थर्ड क्वाड्रेंट है माइनस टाइम्स x2, तो माइनस bx2 प्लस 3by2। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करने पे आ रहा है ax1 प्लस 2ay1 प्लस bx2 प्लस 2by2। ठीक है ना, एंड सेकंड क्वाड्रेंट के साथ ऐड करने पे आ रहा है ay1 प्लस by2 कॉमा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड के साथ ऐड करने पे आ रहा है माइनस ax1 प्लस 3ay1 माइनस bx2 प्लस 3by2। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए फिलहाल, हम बस बहुत विशेष तो किया नहीं जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट के साथ ऐड किया जा रहा है, सेकंड के साथ ऐड किया जा रहा है और थर्ड के साथ ऐड किया जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन ध्यान दीजिए, अब इसके बाद आपको कुछ इस तरह एडजस्टमेंट करना है कि ऐसा लगे कि ये कैपिटल W का एलिमेंट है। मतलब कैपिटल W का एलिमेंट में क्या खासियत है, देखिए x प्लस 2 टाइम्स y, जैसे हम दो स्केलर माने थे, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ y, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस x प्लस 3y। एक तरह से ये कह लीजिएगा कि ये जो लिखा जा रहा है कंडीशन, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने दो रियल नंबर माना है x एंड y, तो पहले रियल नंबर प्लस 2 टाइम्स दूसरा रियल नंबर, ये इसकी एक विशेष नियम के रूप में जान लीजिए। ठीक है ना, फिर दूसरा क्वाड्रेंट दूसरा रियल नंबर है। ओके, फिर तीसरा क्वाड्रेंट आपका पड़ रहा है पहले रियल नंबर का नेगेटिव प्लस 3 टाइम्स दूसरे रियल नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा जा रहा है। ठीक है ना, यही बात अगर आप यहाँ पे प्रूव कर देते हैं तो a अल्फ़ा प्लस b बीटा कैपिटल W का एलिमेंट हो जाएगा और कैपिटल W एक सब स्पेस इज क्लियर दैट। ठीक है ना, तो देखिए कैसे प्रूव कर पाएंगे हम लोग। a टाइम x1 प्लस b, सारे x कंपोनेंट एक साथ ले लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा ax1 प्लस b x2, सारे कंपोनेंट एक साथ, प्लस 2 वाला एक साथ 2ay1 प्लस 2by2 इस तरह लिख सकते हैं।
वाई कंपोनेंट एक साथ कलेक्ट कर लिए, एक्स कंपोनेंट एक साथ कलेक्ट कर लिए। इसी तरह इसमें तो वाई वाला ही सिर्फ रहेगा तो वाई लिखा गया है, इसमें बहुत विशेष हेरफेर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड थर्ड में भी आप पहले माइनस एक्स वाले कंपोनेंट एक साथ रख लीजिएगा, तो माइनस ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस 3 मल्टीपल्स आप सेकंड रियल नंबर y ये एक साथ रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3ay1 प्लस 3by2। इस तरह हम लोग इसको एडजस्ट करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि इस रूप में आ जाएगा कि कैपिटल W का एलिमेंट आपको कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ज़रा देखिए ax1 प्लस bx2 एंड 2 यहाँ कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा। ax1 प्लस bx2 प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो कॉमन लेकर के इसको आप लिखेंगे ay1 प्लस by2, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ax1 प्लस bx2 प्लस 2 टाइम्स कॉमन है ay1 प्लस by2। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना है आपको, बस ऐसे ही लिखने जाना है, ये तो सिस्टमेटिक आ ही गया है, ठीक है। एंड इसमें देखिए माइनस हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस लिख देंगे ax1 प्लस bx2, ठीक ना। प्लस यहाँ देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा ay1 प्लस by2, ठीक है। इसको क्लोज कर लीजिएगा, इसको भी ब्रैकेट में रख लीजिएगा। अब देखिए, अब ये जो हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँचा है, इसमें ज़रा देखिए क्या खासियत है। इसमें खासियत ये है कि x कंपोनेंट प्लस 2 टाइम्स y कंपोनेंट, y कंपोनेंट माइनस ऑफ x कंपोनेंट प्लस 3 टाइम्स y कंपोनेंट। सेम ऐसे ही है, देखिए W का क्या है, x कंपोनेंट प्लस 2 टाइम्स y कंपोनेंट, फिर y कंपोनेंट, फिर माइनस ऑफ x कंपोनेंट प्लस 3 टाइम्स y कंपोनेंट, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया है। सेम ऐसे ही ये भी लिखा गया है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब x a अल्फ़ा प्लस b बीटा कैपिटल W का एलिमेंट हो जाएगा, ये यहाँ से क्लियर आप लिख सकते हैं। इट इज इम्प्लाइज दैट a अल्फ़ा प्लस b बीटा इज बिलोंग टू कैपिटल W, ठीक है ना। और ये बात तो अच्छी तरह जानते हैं, कैपिटल W का जैसे ही एलिमेंट बनेगा a अल्फ़ा प्लस b बीटा, वैसे ही कैपिटल W को आप लिख सकते हैं इज ए सब स्पेस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो इट इज इम्प्लाइज दैट कैपिटल W इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस कैपिटल V3R, ये दिया है कैपिटल V3R। वाई डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह हम लोगों ने एक क्वेश्चन प्रूव कर लिया है कि कैपिटल W जो कि एक सबसेट दिया था अब V3R का एक सब स्पेस बनेगा। थोड़ा इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए ब्रीफली फॉर्म में। देखिए कैपिटल W एक सबसेट दे रहा है कैपिटल V3R का, जिसके एलिमेंट आपका हैं दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, x एंड y। तो फर्स्ट रियल नंबर प्लस 2 टाइम्स सेकंड रियल नंबर, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड रियल नंबर, थर्ड क्वाड्रेंट में पहले रियल नंबर का निगेटिव प्लस 3 टाइम ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। यही इसकी कंडीशन है, यही इसका विशेष कंडीशन है पहचानने के लिए कि कैपिटल W का कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक ना, होगा कि नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और सारी बातें तो कहने की नहीं है, x y रियल नंबर है, सब समझ में ही आ रहा है। कैपिटल R फील्ड है, वो भी ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सब स्पेस प्रूव करने के लिए W के 2 एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं हमेशा की तरह, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा जो है हमारा फर्स्ट सब स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा एंड बीटा सेकंड सब स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये बीटा सेकंड सब स्क्रिप्ट में हो गया और अल्फा
फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में हो गया, ठीक है। और ये ऐसे ही रहेगा जैसे कि ये सिस्टमेटिक लिखा गया है, ठीक। इसके बाद 2 फील्ड के एलिमेंट्स ले लेंगे हम लोग A एंड B, और प्रूव करना पड़ेगा ये अल्फ़ा प्लस B बीटा कैपिटल W का एलिमेंट है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने में कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक बार और देख लीजिए। A अल्फ़ा प्लस B बीटा, तो A अल्फ़ा का पूरा मान रख दिए हैं हम लोग, B बीटा का पूरा मान रखा गया है, ठीक ना। अब A से पूरे में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब B से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये फर्स्ट आया, फर्स्ट थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ तक आने के बाद अब आ गई बारी एडिशन की, 3 क्वाड्रेंट की एडिशन की। तो वो हमेशा नियम फिक्स है, 3 क्वाड्रेंट का एडिशन कैसे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट के साथ ऐड कर लेते हैं, सेकंड के साथ ऐड कर लेते हैं, और थर्ड हम हमेशा थर्ड के साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट के साथ ऐड करने के बाद ये इतना आ रहा है हम लोगों का, सेकंड आ रहा है AY1 प्लस BY2, थर्ड आ रहा है -A टाइम X1 प्लस 3 टाइम्स AY1 माइनस BX2 प्लस 3BY2, ठीक ना। अब इसको आप थोड़ा एडजस्टमेंट करके लिखेंगे। एडजस्टमेंट करने का मतलब ये है, इस तरह लिखिए कि ये लगे कि कैपिटल W का एलिमेंट है। मतलब जैसे 2 रियल नंबर X और Y लिए, तो फर्स्ट रियल नंबर प्लस 2 टाइम्स सेकंड रियल नंबर, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड रियल नंबर, थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट का नेगेटिव प्लस 3 टाइम्स आप सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरह इसको आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। एडजस्टमेंट करने में हम लोग कर क्या रहे हैं, सारे X कंपोनेंट एक साथ ले रहे हैं और Y एक साथ, फिर Y तो सेकंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ भी X कंपोनेंट एक साथ ले रहे हैं साइन के साथ, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन ले लिए, और इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, सिंप्लीफिकेशन में लिखा ही गया है। इसमें नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लिए हैं हम लोग, प्लस 3 टाइम्स इसमें कॉमन हो सकता है, तो 3 कॉमन ले लिए हैं, ठीक ना। अब ये जो कंडीशंस बन के सामने आ रही है A अल्फ़ा प्लस B बीटा की क्वाड्रेंट की, इससे और W के एलिमेंट से कंपेयर जरा करिए, आप पाएंगे कि सेम सिचुएशन इसमें भी कंसिडर्ड हो रहा है, लागू हो रहा है। देखिए X प्लस 2Y पहला रियल नंबर, 2 टाइम्स दूसरा रियल नंबर, फिर दूसरा रियल नंबर, फिर पहले का नेगेटिव, और 3 टाइम्स आप सेकंड रियल नंबर। इसमें भी यही है, पहला प्लस 2 टाइम्स दूसरा रियल नंबर, दूसरा रियल नंबर, ऐसे ही लिखा गया है, पहले का नेगेटिव प्लस 3 टाइम्स दूसरा है, इसलिए कैपिटल W का एलिमेंट आपको इम्प्लाइज कर देगा, मान लेगा, ठीक है। तो हम लोग भी ऐसे ही कहिए हैं, A अल्फ़ा प्लस B बीटा कैपिटल W का एलिमेंट हो गया है। उसके बाद बाय डेफिनेशन आप वेक्टर सब स्पेस के अनुसार कैपिटल W आपका V3R का एक सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर कर रहे हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने होमवर्क के रूप में रखा था इसको। तो इसमें हिंट भी हमने दिया था किस तरह हल करना है इस क्वेश्चन को। देख लीजिए, जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो इसको कंपेयर कर लीजिएगा अपने सोल्यूशन से, कहीं दिक्कत आ रही हो तो इसको आगे सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल W दे रहा है एक सब स्पेस आप V3R का, और कैपिटल W के जो एलिमेंट है वो 3 ही क्वाड्रेंट में दिया है, स्मॉल a, b एंड c। उसके साथ कंडीशन अलाउ कर रहा है a इज इक्वल टू 2b, ठीक ना। a इज इक्वल टू b इसका एक कंडीशन है, या ये कह लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, इसका एक विशेष कंडीशन है, ठीक ना। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान में रख करके वेक्टर सब स्पेस की अन्य सारे बातें प्रूव करना है, ठीक। तो 2 एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए इसके। सबसे पहले लिखिए तो गिवन W इज इक्वल टू A, B एंड C क्वाड्रेंट सच दैट A इज इक्वल टू 2B, इस विशेष कंडीशन है इसका। एंड इसके 2 एलिमेंट रखिए, इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू कैपिटल
W, या यहाँ पे हम लोग दो एलिमेंट न लेकर के एक ही एलिमेंट से काम चला सकते हैं। जैसे एक एलिमेंट आप ले लीजिए, उससे बहुत विशेष फर्क, चलिए ले लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग टू कैपिटल W। दो एलिमेंट लेंगे, इट इज़ इम्प्लाइज दैट, देखिए कैपिटल W के अगर आप दो एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके भी क्वाड्रेंट कैपिटल W के एलिमेंट के क्वाड्रेंट को ध्यान में रख करके ही लिखना पड़ेगा। सो अल्फ़ा आपका हो जाएगा A1 B1 एंड C1, ठीक है, एंड बीटा हो जाएगा A2 B2 C2 such that A1 times 2B1 एंड A2 टाइम्स 2B2, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन में रखिएगा, इसको फर्स्ट कंडीशन में। तो जितने भी एलिमेंट आपके W को मान रहे हैं कैपिटल, दो एलिमेंट अल्फ़ा एंड बीटा, उन दोनों में ये दोनों कंडीशंस होल्ड होंगे। पहला क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेकंड क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट के लिए भी, अल्फ़ा के लिए भी, एंड सेकंड बीटा के लिए भी, ठीक। तो इसके अलावा दो स्केलर हम लोगों को मानना पड़ता है। तो मान लीजिए x एंड y बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, टू स्केलर से टेकन कर लेंगे। देन x अल्फ़ा प्लस y बीटा, इसका मान कैलकुलेट करते हैं हमेशा की तरह। तो अल्फ़ा है A1 B1 C1 प्लस y टाइम्स ये है A2 B2 C2, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x A1 प्लस y टाइम्स A2, पहला क्वाड्रेंट बनेगा। दूसरा x B1 प्लस y टाइम्स B2, दूसरा क्वाड्रेंट बनेगा। तीसरा बनेगा x C1 प्लस y टाइम्स C2। ये तीन क्वाड्रेंट आपको बन के सामने आएंगे, ठीक है। x टाइम A1 प्लस y टाइम्स A2, x टाइम्स B1 प्लस y टाइम्स B2 एंड x टाइम्स C1 प्लस y टाइम्स C2। अब आपको साबित ये करना है कि ये जो x अल्फ़ा y बीटा है ये कैपिटल W का एलिमेंट है कि नहीं, ठीक। तो कैपिटल W का एलिमेंट तब होगा जब कैपिटल W के अनुसार वो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। कैपिटल W का एलिमेंट क्या कंडीशन है, देखिए उसका अगर कोई भी एलिमेंट होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड के 2 टाइम्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऐसा है कि नहीं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर आप इसमें साबित कर देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, तो x अल्फ़ा और y बीटा आपका कैपिटल W का एलिमेंट बन जाएगा और कैपिटल W एक सब स्पेस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका AX1 प्लस y A2, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है x A1 प्लस y टाइम्स A2, ठीक। अब A1 की जगह हम पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स B1 फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, एंड A2 की जगह प्रूव कर सकते हैं 2 टाइम्स B2 फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड। तो ये बात यहाँ पुट कर लीजिएगा, x अपनी जगह बना रहेगा, ये हो जाएगा 2B1 प्लस y टाइम्स ऑफ 2B2। यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये प्रूफ हो जाएगा कि A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स B1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स B2 रिप्लेस्ड कर दिया जा रहा है। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे 2 टाइम्स x B1 प्लस 2 टाइम्स y B2, 2 कॉमन टेकन कर लीजिएगा और ये हो जाएगा x B1 प्लस y B2, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है x B1 प्लस y B2 जिसका 2 टाइम्स क्रिएट हो रहा है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है x A1 प्लस y A2, ठीक ना। तो यहाँ ये बात क्लियर हो जा रही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, यही विशेष कंडीशन है कैपिटल W का। सो क्या लिखा है, x अल्फ़ा प्लस y बीटा इज बिलोंग टू कैपिटल W एंड कैपिटल W इज ए सब स्पेस ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस V3 आर हेंस प्रूव्ड, ओके। तो यहाँ ये बात लिख दीजिए। सो x अल्फ़ा एंड y बीटा बिलोंग टू कैपिटल W, इट इज इम्प्लाइज दैट कैपिटल W इज ए सब स्पेस ऑफ V3R, hence proved।
इस तरह ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया है जो हमने आप लोगों को होमवर्क में दिया था पिछले लेक्चर में। इसमें बहुत विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको W का कंडीशन ध्यान देना है। 2 एलिमेंट हम लोगों ने टेकन कर लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। एक फर्स्ट में एक सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा और उसके लिए कंडीशन A1 = 2B1 और A2 = 2B2 लिखा जाएगा। 2 स्केलर रहेगा x एंड y बिलोंग टू R, ठीक है ना। अब x अल्फा y बीटा का मान इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई होगा तो xa1 xb1 xc1 ya2 yb2 yc2 होगा। फिर ऐड करेंगे तो हमेशा की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐड होकर के xa1 + ya2 बनेगा। सेकंड के साथ ऐड होकर xb1 + yb2 बनेगा और थर्ड के साथ ऐड होकर xc1 + yc2 बनेगा, ठीक ना। अब आपको साबित ये करना रहेगा कि ये एलिमेंट कैपिटल W का एलिमेंट है, तो कैपिटल W के एलिमेंट के अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट = 2 टाइम्स सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट इसमें ये है, सेकंड ये है, तो फर्स्ट को हम लोग लिख करके उसमें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की मदद से प्रूव कर देंगे कि ये = 2 टाइम्स ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा और कैपिटल W एक सब स्पेस बन जाएगा आपका V3R का। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप एक बार रिवाइज करिएगा, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक्स।